ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम थोड़ा हरे रिवाइज कृष्णा कर जी। लेते हैं क्लास में हमने क्या देखा था, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं प्रभु। तो जी, कल कल हमने टॉलरेंस का सीखे थे ना, सेंस प्लेजर का। जी जी प्रभु जी, और एक देखा था कि वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल द डुअलिटीज ऑफ मटेरियल नेचर, हम्म। चाहे लाभ हो या हानि हो। हम्म। और मतलब जिसको मतलब मटेरियल डिजायर्स होने के बावजूद भी जो उसको टॉलरेट करके स्पिरिचुअल प्रोसेस में आगे आगे बढ़ता है, उसको गोस्वामी हाँ, का गोस्वामी दर्जा का दिया जाता है। डेफिनेशन देखा था। हाँ, इसको गोस्वामी कैसे देखा था हमने कि गो मीन्स सेंसेस, वो सेंसेस स्वामी की मतलब मास्टर। मास्टर। जी बाबू जी। ठीक है। तो हम कुछ कल हमने टॉलरेंस का देखा था, तो आज उसे उसके रिलेटेड हम दो पॉइंट्स पहले देखेंगे। हाँ। हम यहाँ पर समझेंगे मतलब व्हाट विल हेल्प अस टॉलरेट द पुशिंग्स ऑफ बॉडी एंड माइंड। जो हमारे मटेरियल डिजायर्स हैं उनको हम कैसे टॉलरेट करें। तो उसके लिए ऐसे शास्त्रों में दो दो फॉर्मूला, दो पॉइंट बताए जाते हैं। फर्स्ट है कि द प्लेजर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कंबाइंड विथ अवर मटेरियल थिंकिंग और मटेरियल कॉन्शियसनेस। जब भी तो हम हर चीज को धीरे धीरे कृष्णा से कनेक्ट करना शुरू करें। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, जैसे हम पहले क्या कर नॉर्मल खाना खाते थे, अभी जैसे नॉर्मल खाना खा रहे हैं, लेकिन उसको हम कृष्णा को ऑफर करके प्रसाद के रूप में ले रहे हैं। प्रसाद। जी। प्रसाद हो गया। तो इस तरह से। और जैसे हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म से हम कर्म योग में जाएं, अपने कर्म को कृष्णा से कनेक्ट करें, लाइक दैट। और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे वर्किंग सेंसेस का हमने देखा था, जैसे आंख से हम देख रहे हैं तो उसको हम कृष्णा से रिप्लेस करें। कुछ भी जो ब्यूटीफुल फॉर्म है तो हम कृष्णा के ब्यूटीफुल फॉर्म पे मेडिटेशन करने का प्रयास करें, लाइक दैट। स्मेल कर रहे हैं तो कृष्णा को जो ऑफर हुआ है, या इस तरह से हम स्मेल स्मेल को मतलब लेने का प्रयास करेंगे। तो लाइक दैट हम वी आर जस्ट एंगेजिंग अवर एक्टिविटीज, और मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग अवर एक्टिविटीज टूवर्ड्स कृष्णा। तो एक ये तरीका हो जी गया। जैसे हमने एक आपको शायद आपके एग्जांपल दिए, जैसे आपने यामाहा का साइन देखा है, यामाहा का। जी बाबू जी। उसमें आप देखेंगे उसमें वैष्णो तिलक आता है, शायद आपने ऑब्जर्व किया है कभी। पहले आपको मैं वैष्णो हम्म। तिलक बता देता हूँ क्या होता है। तिलक का जैसे देख रहे हैं ना, ऐसा ये वैष्णो तिलक होता है। ये देखिएगा, जी बाबू। ये जैसा जैसा फर्स्ट तिलक देख रहा है ना, इसको जी ये बाबू जी। वैष्णो तिलक है। ये मतलब जो इस्कॉन और जो हमारी गौड़ी वैष्णव परंपरा उसमें लगाते हैं। तो लाइक डेट ये अलग अलग संप्रदाय के दिए हैं। तो जैसे आप यमहा का देखेंगे, यमहा लोगो, पहले भी मैंने ये वाला एग्जांपल दिया है। तो देखिए सिमिलर है। जी बाबू। हाँ जी बाबू, सिमिलर दिख रहा दिख रहा है ना प्रभु? तो इस तरह से ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये हमारा कॉन्शियसनेस इस तरह से हो जाता है कि हम कृष्णा रिलेटेड आर एक्टिविटीज को देखते हैं। इसको कहा जाता है सीइंग द हैंड ऑफ गॉड इन एवरीथिंग। मतलब हम है। जी चीजों को बाबू। ऐसे कृष्णा से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इमेज कहाँ चला गया? ओके। तो ये फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा क्या है? ऐसा कन्विक्शन आ जाए, द कन्विक्शन दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन ब्रिंग लास्टिंग हैप्पीनेस विल एंड इट विल हेल्प अस टू टॉलरेट इट। मतलब हमको ये समझ में आ जाए कि संसार में क्या है, दुख है।
और जो भी चीज है उससे हमको कुछ कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसका हमने पहले भी जी जैसे सेंस प्लेजर का हमने लिमिटेशन का देखा था एग्जांपल, कि जी बाबू जी सेंस, हाँ बताइए प्रभु, क्या हमने एग्जांपल देखा था? कि मतलब जब तक हम टच में हैं ऑब्जेक्ट के, हम्म। तब तक हम मटेरियल, मतलब एवरी मटेरियल प्लेजर हैज ए बिगिनिंग एंड द एंड, हम्म। एंड इट इज नॉट एवर लास्टिंग। और वो जब तक यस। वो सेंस ऑब्जेक्ट हमारे कांटेक्ट में रहेगा, हमारे सेंसेस के, तब तक हम उसको भोग पाएंगे। इमिडिएटली जब उसका कांटेक्ट लूज होगा, प्लेजर वहीं पे खत्म हो जाएगा। यस प्रभु, करेक्ट। तो ये लिमिटेशन होता है। तो इस ये वाला जब हमारे पास, जैसे अभी तो हमने सुन लिया है ये चीज, है ना, अभी बस हमने जी सुन बिल्कुल। लिया है, ठीक है ऐसा होता है, कुछ भगवत गीता में ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी हमको रियलाइज नहीं हुआ है कि अभी भी, लेकिन हमें बाहर समझ लग रहा है कि अभी प्लेजर है कुछ, ऐसा हमको रियलाइजेशन नहीं हुआ है इसका, कि देयर इज नो प्लेजर इन सेंस ऑब्जेक्ट और आउटसाइड दिस मटेरियल थिंग्स। तो जी ये है, बिल्कुल। रियल प्लेजर इज इन कनेक्शन विद कृष्णा। ये चीज कभी रियलाइज नहीं हुआ, अभी हमको पास इंफॉर्मेशन है। जब इंफॉर्मेशन को हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, जब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐड हो जाएंगे इंफॉर्मेशन में, देन इट विल बिकम्स नॉलेज और रियलाइजेशन, तो ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है जी प्रभु। बिल्कुल। जी बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पास देखेंगे कि लिबरेशन का ये श्लोक है, इसको पढ़ते हैं। जी। काम क्रोधा विमुक्तानाम, काम क्रोध विमुक्तानां, यतीनाम यत चेतसाम, यतीनां यतचेतसाम्, अभीतो ब्रह्म निर्वाणम, अभीतो ब्रह्म निर्वाणम्, वर्तते विदितात्मनम। वर्तते विदितात्मनम्। यस, ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। Those who are free from anger and all material desires, who are self realized, self disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. हम्म। यस प्रभु। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर देखते हैं पहले, आ, आप लिबरेशन से क्या समझते हैं, पहले ये इसको क्लियर करते हैं। जैसे सुनते होंगे ना, मुक्ति मिल जाएगी, तो इसको क्या है मुक्ति? प्रभु जी, हमने पिछले मतलब डिस्कस किया था कि बर्थ ही एक टाइप का मतलब लिबरेशन, और मतलब रिटर्निंग बैक टू गॉड हेड। यस, हाँ, लेकिन ताकि हमने बर्थ हमें। बस नहीं देखा था ना, 4 रियल प्रॉब्लम्स होती हैं: बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। जी बाबू। बर्थ इज जस्ट वन ऑफ देम, फिर ओल्ड एज एंड डिसीज, देन डेथ, इस तरह से है। ठीक है, तो अब ये तो लिबरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब बैक जी टू बाबू। होम क्या होता है, ये भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बैक, जैसे बोलते हैं ना, बैक टू गॉड हेड। जी बाबू। हम्म। तो वो क्या है? इज इट हेवन, जैसे बोला जाता है अदर फिलोसफीज में, या मुस्लिम्स में आप देखेंगे, इस्लाम में कहते हैं जो नेक काम करता है उसको खुदा जन्नत ले जाते हैं, है ना, इस जी तरह बाबू। से। हम हमारे में भी, हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में भी सुनते हैं कि वैकुंठ। दो, हाँ वैकुंठ है, और मतलब स्वर्ग मिलेगा तुमको, या जैसे किसी का मृत्यु हो जाता है तो बोलते हैं ना स्वर्गवास हो गया उनका। जी बाबू। इवन क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही आता है कॉन्सेप्ट, उसमें भी कहते हैं कि यू विल अचीव द हेवन, यू विल बी इन हेवन, इस तरह से हेवन यूज होता है शब्द। तो ये समझते जी। हैं प्रभु। आप पहले आप बताइए, आप क्या इस सब टर्म से समझ रहे हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो जी मेरे हिसाब से जो बोलते हैं रिटर्निंग बैक टू गॉड हेड, हम्म। मतलब उसके बाद, ताकि मतलब उसके बाद हमको, मतलब हमारा जो साइकिल था बर्थ एंड डेथ का, वो खत्म हाँ। हो गया। प्रभु जी, हम्म। हम जैसे बोलते हैं कि वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड।
यस। तो जब हम पूरा एलिवेट हो जाएंगे कृष्णा कॉन्शियस के, मतलब कृष्णा कॉन्शियस में, तब गॉड गॉड अपने ही जो पार्सल बना के भेजे थे हमको इस दुनिया में, उसको रिटर्न ले लेंगे अपने पास, ये अपने। ओके। हाँ, ठीक है प्रभु, थोड़ा सा और क्लियरिटी का जरूरत है। एक्चुअल में क्या जी होता है, इसमें दो चीज होती है। एक होता है जैसे स्वर्ग हुआ, जैसे हम सुनते हैं ना, स्वर्ग नर्क, इस तरह जी से। बाबू और एक दूसरा होता है किंगडम ऑफ गॉड, मतलब भगवान का जो धाम है। जैसे जी अकॉर्डिंग टू, बाबू अगर मतलब सनातन धर्म के हिसाब से सबसे हाईएस्ट बताया जाता है उसमें गोलोक वृंदावन है, जहाँ बस कृष्णा हमेशा रहते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। तो चार्टा। ये देखिए, ये कॉस्मिक स्ट्रक्चर है ये यूनिवर्स का। मेरे पास ये एचडी क्वालिटी में है, मैं वो भेज दूंगा आपको तो और अच्छे से हो जाएगा। देखिए, ये हमारा स्ट्रक्चर है इधर संसार का। ठीक है प्रभु, यहाँ पास हम हैं। जी बाबू यहाँ इसमें इसमें देखेंगे ना, जैसे ये यहाँ पास ये दिखा रहे हैं, ये महाविष्णु है ऐसे। मतलब जो अ, जो सनातन धर्म है इसमें ऐसे, जैसे हम सुनते हैं ना विष्णु भगवान बस। लेकिन एक्चुअल में जब आप पढ़ेंगे शास्त्रों में ऐसे, मतलब विष्णु भगवान के थ्री टाइप्स हैं। थ्री थ्री फॉर्म बोल सकते हैं, या थ्री वेराइटीज ऑफ विष्णु। तो सबसे पहले यहाँ पास होते हैं महाविष्णु, जिनको कारणोदक्ष विष्णु भी बोलते हैं। तो उनके उनसे ऐसे उनके मतलब जैसे सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ना, जैसे वो सांस छोड़ते हैं तो अनगिनत, यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे ना, ऐसे बबल्स बॉल्स दिख रही हैं, जी बाबू जैसे इन्फानाइट यूनिवर्स निकलते हैं। और फिर उसमें से ये एक हमारे ये यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। इसमें भी जो विष्णु भगवान होते हैं इनका नाम होता है गर्भोदक्षाय विष्णु। इस, इस गर्भोदक्षाय विष्णु के नेवल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ब्रह्मा जी का जन्म होता है, वो ब्रह्मा जी, यहाँ पास आप देखेंगे ना ऐसे, ये 14 प्लैनेट्स का जिस, प्लैनेट में नहीं बोलेंगे, प्लैनेटरी सिस्टम्स का या लोक का निर्माण करते हैं, क्रिएशन करते हैं ब्रह्मा जी। इस तरह से हमारा यहाँ पास ये मिडिल में आता है, इसको कहते हैं भूलोक बोलते हैं। ठीक है प्रभु, इसके ऊपर जी बाबू 6 वैरायटीज ऑफ स्वर्ग हैं, और नीचे 7 वैरायटीज के बिला स्वर्ग बोलते हैं उनको, वहां पर सनलाइट नहीं जाता है, बट उनका ओपिनियन बिल्कुल हेवन जैसा रहता है। फिर उसके नीचे पाताल लोक का, इस तरह से पूरा डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पास आप देखेंगे ना, ये जो लाइन जा रही है, ये डिवाइड करती है मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। तो ये हो गया मटेरियल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन। तो जो हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट है, वो मटेरियल वर्ल्ड में ही है। इसके ऊपर होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन है। जैसे यहाँ पर देखिए वैकुंठ धाम है, वैकुंठ। देन यहाँ पर देखिए गोलोक वृंदावन, मतलब वैकुंठ से भी ऊपर होता है गोलोक वृंदावन। ठीक है जी प्रभु। बाबू जी बाबू अभी मतलब बहुत ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बस बता दे रहा हूँ। तो अभी आप समझिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का डिफरेंस क्या होता है। तो जो हम बोलते हैं ना, बैक टू होम, बैक टू गॉड है, भगवान के धाम वापस जाना है, तो वो इधर जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी प्रभु इधर जी, पास ये मतलब हरिधाम, वैकुंठ। वैकुंठ हो गया या वृंदावन हो गया, क्योंकि यहाँ पास हम पहुंच जाएंगे तो हमें पुराना वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इधर आना नहीं पड़ेगा। ठीक, क्योंकि जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमने सुना है ना, पहले हमने क्लास में देखा, 4 रियल रियल प्रॉब्लम्स है।
तो वो इधर ये सब चीजें नहीं लगती हैं। आगे हम ये 9th 10th चैप्टर में जब आएंगे ना भगवत गीता में, तो फिर वहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डेफिनेशन देखेंगे। कृष्णा कहते हैं कि ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मतलब कृष्णा कहते हैं कि वहां पास ना सनलाइट का जरूरत है, ना मून लाइट का जरूरत है, ना फायर का जरूरत है। एक बार जो मेरे धाम आ जाता है उसको वापस इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। ठीक है प्रभु। आई होप ये आपके जी ऊपर से नहीं जा रहा होगा। नहीं बाबूजी, समझ में आ रहा है। हमें बहुत सिंपल करने का मैंने प्रयास किया है। ओके, जी तो बाबूजी। अभी क्लियर हो गया ना लिबरेशन का क्या मतलब हो रहा है इधर पास। प्रभु जी, इसलिए समझ में आया अभी कि मतलब जो बहुत जन जो डिवोटी होते हैं उनके लिए वो जो मटेरियल अचीवमेंट इतने छोटे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनका गोल इन सब से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। तो उनको उसके बाद ये सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं। मतलब बड़ी घर, बड़ी कार, जब रिस्पेक्ट। मान लीजिए बड़ा बड़ा घर हो भी गया, एक दिन तो छोड़ के जाना है ना, तो क्या मतलब निकला। जी प्रभु जी, मतलब यही चीज है प्रभु जी जो डिफरेंशिएट करता है। मतलब हम्म, पहले जब हम छोटे थे तो सोचते थे कि यही सब चीज है, यही अल्टीमेट है। क्योंकि हमें भी मतलब हम्म। बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छा पढ़ाई करोगे तो अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा जॉब घर मिलेगा, बनाओगे, गाड़ी मिलेगी, अच्छी गाड़ी वाइफ मिलेगी, मिलेगी। अच्छी बाइक अच्छा मिलेगी। दहेज मिलेगा। पर एंड ऑफ द डे तो प्रभु जी सब छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो हाँ। ये एक मतलब परमानेंट गोल नहीं हो सकता। यस प्रभु। यही तो डिफरेंस, आप डिफरेंस समझिए, मतलब जो मटेरियल पर्सन काम कर रहे हैं संसार में और एक स्पिरिचुअल पर्सन काम कर रहा है, तो दोनों का कॉन्शियसनेस थिंकिंग में कितना डिफरेंस है। जी प्रभु हम्म। ऐसे एक एक प्रभुपाद जी का ऐसा है, अमेरिका का पास टाइम है। प्रभुपाद जी मतलब ऐसे अमेरिका में अपने डिसाइपल्स के साथ जा रहे थे, तो उनके डिसाइपल्स ने आ, ऐसा दिखाया, डिज्नीलैंड या फेरीलैंड ऐसा दिखाया। प्रभुपाद को ऐसे शो किया कि प्रभुपाद, सी दिस दिस इज अमेरिकाज फेरीलैंड, इस तरह से। तो प्रभुपाद ने उनसे ऐसे पूछा कि क्या होता है इधर, तो प्रभु उनको बताएं कि ऐसे बच्चों के लिए इतनी अच्छी जगह है, बच्चे इधर आके बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं इस तरह से। तो और मतलब उसके अपोजिट साइड ऐसे पूरी मेट्रोपॉलिटन सिटी थी। तो तो प्रभुपाद ने तुरंत अपना मतलब ऐसे स्टिक उठा के कहता है, दिस इज किड्स फेरीलैंड एंड दिस इज एडल्ट्स फेरीलैंड। मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, महंगी महंगी कार, इस तरह से। तो प्रभुपाद कहते हैं दिस इज एडल्ट फेरीलैंड। तो सारे डिसाइपल्स मतलब शॉक्ड रह गए ऐसे। इवन ये प्रैक्टिकल चीज है प्रभु की, जैसे हम देखेंगे कि बचपन में हमको छोटी छोटी कार का शौक होता है, या हमारे टाइम पे से रिमोट वाली कार चलती थी, तो वो उसको चलाने का बहुत मतलब अलग ही शौक रहता था। लेकिन बड़े होते हैं तो फिर सोचते हैं कि कुछ बढ़िया होंडा सिटी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू ऐसा कुछ चलाएं, तो इसका कुछ अलग आनंद मिलेगा। जी प्रभु होप क्लियर हो गए पॉइंट्स। जी प्रभु ओके, तो कमिंग टू अवर टॉपिक। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, दोज हु आर फ्री फ्रॉम एंगर, यहाँ क्वालिटीज बता रहे हैं। फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर, दे आर सेल्फ रियलाइज, they realize that we are not this body, we are a spirit soul. They have self discipline, daily they are practicing sadhana, doing sadhana, and they are constantly endeavoring for perfection in Krishna consciousness. So ये अगर if we develop all these qualities, we'll easily achieve liberation. और कृष्णा कह रहे हैं सुप्रीम इन द वेरी नियर फ्यूचर। ऐसा नहीं कि बहुत दूर है फिर लिबरेशन, बहुत ही पास है, बस कुछ ही समय का टाइम है। जी प्रभु। ये परपट पढ़ लीजिए। Of the saintly persons
who are constantly engaged in striving towards salvation, one who is in Krishna consciousness is the best of all. प्रभु जी ये वाला स्किप कर लूँ ये जो हाँ, है. स्किप कर दो, पर ये ट्रांसलेशन पढ़िए। Just try to worship in devotional service Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead. Even great sages are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord, uprooting the deep ground desire for fruitive activities. In the conditioned soul, the desire to enjoy the fruitive results of work is so deep rooted that it is very difficult even for the great sages to control such desire. Despite great endeavors, a devotee of the Lord, constantly engaged in devotional service in Krishna consciousness, perfect in self realization, very quickly attains liberation in the Supreme. Owing to his complete knowledge in self realization, he always remains in trance. To cite an analogous example of this, by vision, by meditation, and by touch, only do the fish, the tortoise, and the birds maintain their offspring. Similarly do I similarly do I also, O Padmaja. The fish brings up its offspring simply by looking at them. The tortoise brings up its offspring simply by meditation. The eggs of the tortoise are laid on land, and the tortoise meditates on the eggs while in the water. Similarly, the devotee in Krishna consciousness, although far away from the Lord's abode, can elevate himself to that abode simply by thinking of him constantly. By engagement in Krishna consciousness, he does not feel the pangs of material miseries. This state of life is called Brahma Nirvana, or the absence of material miseries due to being constantly immersed in the Supreme. यस प्रभु। यहाँ पास ऐसे देखिए डिफरेंट एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, जैसे टॉर्टोइस का आ रहा है। जैसे टॉर्टोइस का ऐसा बताया जाता है कि जस्ट बाय मेडिटेशन टॉर्टोइस मतलब ऑफस्प्रिंग ऐसे करते हैं। जैसे फिश है, फिश का विजन से होता है ऑफस्प्रिंग। एंड बर्ड्स, बर्ड्स का होता है ऑफस्प्रिंग बाय टचिंग। वैसे ही सिमिलरली मतलब ऐसे ये मटेरियल वर्ल्ड के एग्जांपल दिए जा रहे हैं। तो सिमिलरली इफ वी मेडिटेट ऑन कृष्णा, सो व्हाई विल नॉट अचीव कृष्णा, व्हाई विल नॉट अचीव द सुप्रीम डेस्टिनेशन दैट इज गोलोक वृंदावन धाम। जी So like that. But I don't know प्रभु, is it means साइंटिस्ट भी इस चीज को मानते हैं कि नहीं, बट दिस इज भागवतम एग्जांपल। ठीक है प्रभु। जी जी बाबा. ओके, नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। ये 27 एंड 28 श्लोक है। यहाँ पास हम अष्टांग योग देखेंगे, लिबरेशन थ्रू अष्टांग योग। और फिर ये वाला चैप्टर जैसे होगा ना, तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा ध्यान योग का, चैप्टर 6 ध्यान योग। तो उसमें मेनली हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ माइंड के बारे में, माइंड कंट्रोल की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड टिप्स ट्रिक्स, इस तरह से। इसलिए यहाँ पर अभी ये बेस बनाया जा रहा है 27 एंड 28 श्लोक में। यहाँ पर थोड़ा अष्टांग योग का विवरण आएगा, इसको भी हम चर्चा करेंगे, व्हाट इज अष्टांग योग। ठीक है प्रभु, जी बाबा. पढ़ लेते हैं इसको। हाँ, स्पर्श स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यमा बह्यांश बह्यांश स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुष चैवंतरे ब्रूहौ। चक्षुष्कैवन्तरे भ्रुवो हाँ, प्राण अपान प्राण अपानो समौ कृत्वा प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्य नासाभ्यंतर चारिणो।
नासभयंतर चारिणो। यस। यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्षसा परायण। मुनिर्मोक्षसा परायण। विगतेच्छा भया क्रोधा विगतेच्छा भया क्रोध। यह सदा मुक्त एव सा। यह सदा मुक्त एव सा। ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। Shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breath within the nostril, and thus controlling the mind, senses, and intelligence, the transcendentalist aiming at liberation becomes free from desire, fear, and anger. One who is always in this state is certainly liberated. यस प्रभु। तो एक्चुअल में ये अष्टांग योग का प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताया गया है। जैसे हमने पहले सुन पढ़ा था ना कि बॉडी में 9 होल्स होते हैं। होप यू रिमेम्बर दिस पॉइंट, 9 होल्स ऑफ बॉडी। तो जी, एक तो नॉस्ट्रिल्स, माउथ, हाँ। और एनस, जेनाइटल, मतलब हाँ ईयर्स, ऐसे। यस, 2 ईयर्स, 2 आईज, नोज के 2 होल्स हो गए, जैसे टोटल 6 हो गए। 6, माउथ 7, माउथ एंड 2 7, नीचे। हम्म। जेनाइटल और एनस। यस यस, तो ऐसे टोटल 9 होल्स होते हैं। तो योगीज क्या करते हैं, सारे जो होल्स है ना, एक्चुअल में जो आत्मा है इधर से ही बाहर निकलती है, होल से। जैसे कई लोग अच्छे सात्विक प्रवृत्ति के अच्छे काम करने वाले हैं, तो उनकी आत्मा ऊपर वाले होल से निकलती है। लेकिन कुछ लोग मतलब बुरे कामों में लगे हैं, तामसिक हैं या अपराधी टाइप की प्रवृत्ति है, तो उनका उनका जो आत्मा वो नीचे से निकलती है। तो इस तरह से जैसे आप देखिए कभी मृत्यु के समय क्या होता है कि कई लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं, तो होता क्या है कि आत्मा वो आंखों के जरिए निकली है, इसलिए उनकी आंखें ऐसे पूरी वाइड ऐसे ओपन रहती हैं। मतलब और भी है, जैसे मुंह खुला रहता है या, लेकिन नोज और ईयर का ऐसे हम कुछ गैस नहीं कर सकते, बट ये दो दो से जैसे निकल रही है आत्मा, तो इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं योगीज, अपने जो जितने भी होल्स हैं, बाय द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन सभी को शट डाउन कर देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं। और जो सिर होता है, सिर के ऊपर ऐसे एक छिद्र होता है, इसको कुछ ब्राह्मण ब्राह्मण समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं। आई विल चेक द नेम एंड लेट यू नो टुमारो। तो इधर के जी माध्यम bro। से ऐसे पूरा योगिक पोस्चर आप देखेंगे ना, भगवत गीता के स्टार्टिंग में है। जी bro जी, वो मैंने योगी ऐसे देखा है, ध्यान में मतलब बैठते बुक। हैं। हाँ। जी bro जी। हम्म। तो सेम वैसा ही करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके जो ऊपर सर के ऊपर ऐसे छेद हो, मतलब एक होल रहता है या कुछ है, उधर से ऐसे उनको मतलब आत्मा को ऐसे डायरेक्शन देते हैं, और वहां से अपनी आत्मा को पूरे मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। ये अष्टांग योग का प्रोसेस होता है। लेकिन लाइक वी आर नॉट इन अष्टांग योगा लाइन, वी आर इन डिवोशनल सर्विस और कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइन। तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है प्रभु, इसलिए मैंने पहले जी से bro। क्लियर कर दिया है। तो ऐसा आपके मन में नहीं रहे कि डिवोटीज भी ऐसे ही करते होंगे कुछ। नहीं bro। ठीक है, पढ़ लीजिए। ट्रांसलेशन हो गया क्या, Being, पढ़ लिए? जी bro जी। ओके हाँ, पढ़ लीजिए। Being engaged in Krishna consciousness, one can immediately understand one's spiritual identity, and then one can understand the Supreme Lord by means of devotional service. When one is well situated in devotional service, one comes to the transcendental position, qualified to feel the presence of the Lord in the sphere of one's activity. This particular position is called liberation in the Supreme. After explaining the above principles of liberation in the Supreme, the Lord gives instruction to Arjuna as to how one can come to that position by the practice of the mysticism or yoga known as Ashtanga Yoga.
which is divisible into an eightfold procedure called yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. In the sixth यस। chapter, तो जस्ट मिनट प्रभु, जैसे अष्टांग आप सुन रहे होंगे ना, अष्ट मतलब होता है एट, अंग eight. मतलब लिम्स। हाँ, तो इसको एट फोल्ड प्रोसीजर यहाँ पर जैसे प्रभुपाद ने टर्म दिया है, तो इसको है, इसके एट लिम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये कंप्लीट होता है अष्टांग योग। जैसे प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम सुने होंगे, जी एक brother. मतलब नाक ऐसे बंद करके, रेचिका एंड कुछ उसको बोलते हैं। तो ऐसे एक नाक से मतलब सांस अंदर लेते हैं फिर दूसरे से छोड़ते हैं, दैट इज प्राणायाम। ठीक है, पढ़ लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए। In the sixth chapter, the subject of yoga is explicitly detailed, and at the end of the fifth, it is only preliminary explained. One has to drive out the sense objects such as sound, touch, form, taste, and smell by the pratyahara process in yoga, and then keep the vision of the eyes between the two eyebrows and concentrate on the tip of the nose with half closed lids. There is no benefit in closing the eyes altogether because then there is every chance of falling asleep. Nor is there benefit in opening the eyes completely because then there is the hazard of being attracted by sense objects. The breathing movement is restrained within the nostrils by neutralizing the up moving and down moving air within the body. By practice of such yoga, one is able to gain control over the senses, refrain from outward sense objects, and thus prepare oneself for liberation in the Supreme. यस प्रभु। हाँ, ये भी पढ़ लीजिए। This yoga process helps one become free from all kinds of fear and anger, and thus feel the presence of the super soul in the transcendental situation. In other words, Krishna consciousness is the easiest process of executing yoga principles. This will be thoroughly explained in the next chapter. A Krishna conscious person, however, being always engaged in devotional service, does not risk losing his ten senses to some other engagement. This is a better way of controlling the senses than by Ashtanga Yoga. यस प्रभु। तो थोड़ा शायद आपको क्लियर हुआ होगा अष्टांग योग क्या होता है। एक्चुअल में क्या जी होता है, brother. जैसे आज मार्केट मार्केट में देखेंगे जितने योगा वालों की दुकान चल रही है, वो सिर्फ प्राणायाम पे रहती है, बाकी वो सब चीजें छोड़ देते हैं, क्योंकि यम नियम हो जाते हैं, मतलब डूज एंड डोंट्स है। मतलब यम मतलब करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो इतना सब बताएंगे तो लोग पहले ही भाग जाएंगे और दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये सब हटा के सिर्फ प्राणायाम पे ला देते हैं। बस सांस लेना सिखाएंगे, सांस अंदर करिए बाहर करिए, बस इसी में। फिर धारणा ध्यान, धारणा मतलब फिलोसफी क्या है, मेडिटेशन, एंड अल्टीमेटली समाधि, मतलब सुप्रीम, ऐसा अपना कॉन्शियसनेस को कृष्णा से जोड़ना। तो ये सब चीजें कुछ नहीं सिखाते, सिर्फ प्राणायाम। तो एक्चुअल में योगा का मतलब ही होता है, योग मतलब होता है एडिशन या जोड़ना। तो क्या जोड़ना, जो हमारी चेतना है उसको भगवान से कनेक्ट करना। जो हमारा रिलेशनशिप छूट गया है, टूट गया है इधर संसार में आके, जो मटेरियल वर्ल्ड में आके हम अपने आप को भूल गए हैं, कृष्णा को भूल गए हैं। तो दैट अगेन वी नीड टू स्टैब्लिश दैट लॉस्ट रिलेशनशिप, दैट इज द मीनिंग ऑफ योगा। लेकिन आज आज देखेंगे समाज में जितना भी योगा हो रहा है, दैट इज ओनली फॉर बॉडी, बॉडी फिट रहे। अब आप पूछे उनसे, बोले बॉडी फिट रहेगी उससे क्या करेंगे, उससे अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, चीजों का और आनंद ले सकते हैं। दैट इज द गोल ऑफ योगा। मतलब मतलब इन योगा का अदर वर्ड्स, डेफिनेशन गलत है. हाँ करेक्ट, इन अदर वर्ड्स क्या है, और अच्छे से हम मूव कर सकते हैं। इन सिंपलर एंड इजिएस्ट डेफिनेशन ऑफ योगा, योगा मतलब थोड़ा कुछ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज कुछ होंगी, यही समझा जाता है ना योग का मतलब। कुछ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज है, उससे हमारा बॉडी हमेशा फिट रहेगा, तंदुरुस्त रहेंगे, बस हो गया, और क्या चाहिए।
भगवान की प्राप्ति वो तो इस्कॉन वालों को करने दो। ये उनका काम है, हमें तो ऐसे ही एंजॉय करना है। ठीक है प्रभु। जी प्रभु। क्लियर है पॉइंट सारे। जी प्रभु। इसके बाद ये लास्ट श्लोक है, इसको हम कल देखेंगे। प्रभु प्रभु जी, लास्ट एक था, एक मतलब एक पारा था लास्ट का। आई थिंक पढ़ लिए हैं आप, मुझे लग रहा है। लास्ट का प्रभु जी, पढ़ लिए ना ये इसका सेंसस बाय अष्टांग नहीं, योगा। नहीं प्रभु जी, ये दिस योगा यहाँ से पढ़ना था। दिस योगा प्रोसेस helps one become free from all kinds of fear and anger, and thus feel the presence of the super soul in the transcendental situation. आई थिंक प्रभु आप पढ़ लिए हैं ये कृष्णा जी बाबू कॉन्शियसनेस जी, गलती है, हाँ प्रोसेस। जी बाबू जी, पढ़ना पढ़ना। ठीक है। मुझे लगा नहीं था। ओके प्रभु, यहीं तक रखते हैं। जी कल ये बाबू जी। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इन विल स्टार्ट दिस